अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय रामानंद जी, जो बच्ची के बड़े पापा हैं, और उनके पिता श्री ज्ञानेश्वर जी, दोनों भाई हैं, और घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बच्ची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। बड़ी ही खुशी की बात है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, और प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। बालकांड समझते हैं? रामायण का आदि, उत्तर का अंत, पढ़े पंडित, बूझे संत। तो अभी आदि कांड से पाठ हुआ है। एकदम प्रारंभिक बालकांड शुरू यहीं से हुआ है। बालकांड में हम लोग सुन रहे थे संत की महिमा के संबंध में। हमारे परमाराध्य ने कहा, गुरु गुण अमित अमित को जाना, असंक्षेप ही सब करत वखाना। बाबा कबीर ने कहा, सब धरती कागज करूं, लेखनी बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब क्या समझे? यह जो धरती है, पूरी धरती को कागज बना दीजिए। मान लीजिए इस धरती पर जितने जंगल हैं, उस जंगल में जितनी लकड़ियां हैं, सबको कलम बना दीजिए। और इस धरती पर जितने सरोवर हैं, तालाब है, कुआं है, पोखर है, नदी है, सागर है, महासागर है, समस्त जल को स्याही बना दीजिए। और लकड़ी रूपी कलम से जल रूपी स्याही में डुबाकर इस धरती रूपी कागज पर अगर गुरु के गुणों को लिखा जाए तो यह धरती रूपी कागज कम पड़ जाएगी, जंगल की लकड़ियां रूपी कलम टूट जाएगी, और संसार के जितने जल रूपी स्याही है समाप्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु के गुण का वखान नहीं हो। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं,
बंदौ प्रथम महिषुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। चौपाई को समझिए और उसके एक एक शब्द पर बारीकी से ध्यान दीजिए कि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। गोस्वामी जी विद्वान ही नहीं थे बल्कि संत थे। विद्वता अलग बात है लेकिन संत होना बहुत अलग है। कोई विद्वान हो सकता है लेकिन संत नहीं हो सकता है। जो विद्वान होगा उसके अंदर में चतुरता रहेगी, लेकिन जो संत होते हैं उनके अंदर में चतुरता नहीं होती है। बाबा कबीर की वाणी में आया, बाबा कबीर कहते हैं कि कोई अगर होशियार होकर के चतुर होकर के सोचेगा कि हम संसार रूपी सागर को पार कर जाएंगे तो यह होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, वाक्य ज्ञान अति निपुण, भाव पार न पावई कोई, निसी गृह मध्य दीप की, बातिन तम निवृत्त न होई। संत सूरदास जी महाराज ने कहा, तेल तूल पावक पूट भरी, धड़ी बने न दिया प्रकाशत, कहत बनाई दीप की बतिया, अरे कैसे हो तमनासत। तो जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं वही संत सूरदास भी कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण। कोई ज्ञान की बात को वाक्य के द्वारा बड़ा ही निपुणता के साथ, कुशलता के साथ, चतुराई के साथ वह समझा दे, लेकिन इससे संसार रूपी सागर से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निसी गृह मध्य दीप की, बात तिन्हि तम निवृत्त न होई। जैसे घनी अंधेरी रात हो, अमावस की, एक अंधेरी कोठरी हो, उसका खिड़की दरवाजा चारों तरफ से बंद हो और उस कमरे के भीतर में वह व्यक्ति चला जाए और उस कमरे के भीतर में दिया सलाई भी हो, घी भी हो, दीपक भी हो, लेकिन वह दीपक में घी नहीं डाले, बाती नहीं डाले, दिया सलाई से दीपक को जलाए नहीं और केवल प्रकाश प्रकाश की बात वह रटते रहे, तो उस अंधेरे कमरे में प्रकाश होने वाला। सतगुरु महाराज की। उस अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं हो सकता है। यही बात संत सूरदास कहते हैं, तेल तूल पावक पूट भरी, धरी बने न दिया प्रकाशत। तेल है, अग्नि है, बाती है, घी है, सब चीज है, लेकिन जब तक दिया में तेल नहीं डालेंगे, बाती नहीं डालेंगे, दिया सलाई से दीपक को नहीं जलाएंगे, उस अंधेरे कमरे में रोशनी होने वाला, प्रकाश होने वाला नहीं। कहत बनाई दीप की बतिया, खूब बना बना करके आप दीपक की बात कहिए, प्रकाश की बात कहिए, लेकिन आपके हृदय के तम का हरण होने वाला, नाश होने वाला नहीं है। आंख बंद करके देखिए, अंधकार ही अंधकार है आपके भीतर। 12 बजे तो 10 मिनट पहले मौलाना रूम थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े उच्च कोटि के संत। वे समस्त ब्रेज के पास गए और उनका हाथ चूमा। किसने? मौलाना रूम ने। संत ब्रेज ने एक थप्पड़ मारा उनके गाल में। यह सुनकर मौलाना रूम कहते, हजरत मैंने क्या गुस्ताखी की जो कि आपने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा?
संत तबरेज कहते हैं तेरे भीतर से दुर्गंध आती है, तेरे भीतर से दुर्गंध आ रही है, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा, बदबू आ रही तेरे भीतर से। यह सुनकर मौलाना रूम कहते हैं कि हजरत मेरे भीतर से क्या की बदबू आ रही है जो कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? तो संत तबरेज ने कहा तेरे भीतर से इल्मियत की, विद्वता की बदबू आ रही है, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा। इसलिए जाओ इसको दरिया में डाल करके आओ। इसीलिए विद्वता का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो विद्वान होना अलग बात है, लेकिन संत होना अलग बात है। कोई विद्वान हो सकता है लेकिन संत नहीं हो सकता है। लेकिन यहां गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले स्वर्ग में रहने वाले जितने देवी देवता थे सबकी वंदना हो चुकी है। अब इस धरती पर के रहने वाले देवता की वंदना की जाती है। और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन हैं? तो सबसे बड़े देवता महीसुर। किसी को समझ में ही नहीं आया महीसुर का मतलब क्या हुआ। विप्र फिर समझ में नहीं आया, ब्राह्मण अब कुछ समझ में आया। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? ब्राह्मण। उसी को विप्र कहा गया, उसी को महीसुर कहा गया। तो अब इस धरती पर के जो सबसे बड़े देवता हैं, मतलब जो ब्राह्मण हैं, उनकी वंदना की जाती है। ब्राह्मण लोग सुना तो बड़ा खुश हो गया। ब्राह्मण लोग सुना तो बड़ा खुश हो गया कि गोस्वामी जी हम लोगों को कितना ऊंचा स्थान दिए। लेकिन जरा उसके नीचे पढ़िए क्या लिखते हैं गोस्वामी जी। इसलिए मैंने कहा ठीक ठीक सुनिए, तब बात ठीक ठीक समझ में आएगी। मैं तो खोल करके रख देता हूं जहां जाता हूं, लेकिन शांति बना करके रखिए, समय का भी अभाव है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मतलब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हैं ब्राह्मण। अब उसकी वंदना की जाती है, लेकिन कैसे ब्राह्मण? तो कहा मोह जनित संशय सब हरना। जिनके शरण में चले जाने पर हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, वे सबका हरण कर लेते हैं। तो जो ब्राह्मण लोग अपने आप में गदगद थे, तो वे जितने भक्त लोग जाते होंगे, क्या उनके संशय का हरण कर लेते हैं? उनके भीतर की अज्ञानता का हरण करके उनके अंदर प्रकाश कर देते हैं। अज्ञानता मतलब अंधकार। अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। तो वे हमारे भीतर के अंधकार का हरण कर लेते हैं। कितने बार हम ऐसे ब्राह्मण के पास गए, लेकिन आज तक हमारे भीतर के मोह का, संशय का, भ्रम का, तम का वे हरण नहीं कर सके। तब बात समझ में आती है कि वे ब्राह्मण कौन है। जिनके शरण में चले जाने पर, जिनकी समीपता प्राप्त कर लेने पर हमारे भीतर के जितने संशय हैं, मोह हैं, अंधकार हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं। ऐसे कौन ब्राह्मण है? संत पलटू साहब की वाणी में आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे। सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। दुतिया दई बहाए भ्रम का करे विचारा।
ज्ञान दिवस में शयन, मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। चेतन दई जगाए, ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले। अब पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म हुए जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। बात ठीक ठीक समझ में नहीं आई, क्योंकि संतों की वाणी न है। पंडितों का वेद और संतों का भेद। पंडित लोग वेद पढ़ता है, संत उसका भेद बतलाता है। रामायण का आदि उत्तर का अंत पढ़े पंडित बूझे संत। तो सबके बस की बात है कि समझ जाएंगे। मतलब ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए। परसों पाए का मतलब होता है पूजा करना। मतलब ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। कैसे ब्राह्मणों की? ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे, जिसने कि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म को पहचान लिया है। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं प्राप्त किए हैं, तो केवल हम जाति के ब्राह्मण हैं, कर्म हमारा ब्राह्मण वाला नहीं है। अगर कर्म हमारा ब्राह्मण वाला रहता तो वह काम करके हम भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। मतलब अभी अधूरा ब्राह्मण है, पूरा ब्राह्मण नहीं हुए। ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे, धर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे। वे धर्म रूपी जनेऊ को तोड़ करके फेंक दिया है और सभी प्राणियों से वह प्रेम करता। वह यह नहीं देखता यह छोटा है, यह बड़ा है, यह नीच जाति का है, वह उच्च जाति का है। उसके मन में ऐसा संशय भ्रम नहीं चलता है, क्योंकि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा उसका मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है। वह सबसे प्रेम करता, अब प्रेम ही नहीं, वह सबकी गाली बात को भी सुन लेता है। मन महीन कर लीजिए जब पीव लागे हाथ, जब पीव लागे हाथ नीच वे सबसे रहना, गाली कोई दे जाए क्षमा कर चुप वे रहना। पक्षा पक्षी त्यागी के ऊंच बाणी नहीं कहना, सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, दोनों हाथ उठाए के सबके शीश पर आने। पलटू सोई सुहागिनी हीरा जल झलके माथ, मन महीन कर लीजिए जब पीव लागे हाथ। उसकी यह दशा हो जाती है। ऐसा दशा हुआ है। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। धर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। वही संसार में रहकर सभी कामों को करता है, लेकिन सभी कामों से अपने मन को हटा करके रखता है। देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। द्वितीया दही बहाए ब्रह्म का करे विचारा, वह द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित रहता है। वह ब्रह्म रस में डूबा हुआ, परमात्मा के नाम में उसकी सूरत डूबी हुई रहती है। किस नाम में? वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक में भी जो अनाहत शब्द है, अनहद शब्द नहीं, जो सार शब्द है, जो ब्रह्मनाद है, उस नाम में उसकी सूरत डूबी हुई रहती है। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। तारी लगना मतलब उसकी समाधि लगी रहती है। सोवत जागत उठत बैठत, संत दरिया साहब बिहारी ने कहा, टुक विहीन नहीं तारा, झन झन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। उस नाम में उसका सूरत डूबा हुआ रहता है। तो सब कर्मन को करे, अब कर्म से रहता न्यारा।
अद्वितीय दई बहाय ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन, मतलब ज्ञान दिवस में शयन, अज्ञानियों के लिए जो ज्ञान दिवस होता है, मतलब मौज मस्ती करता है अज्ञानी लोग, रात भर जग के 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उस समय वह ज्ञानी पुरुष, संयमी पुरुष सोया रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सह निशा पश्यतो मुने, कि जिस समय भोगी लोग जग करके भोग करते हैं उस समय जोगी लोग सोए रहते हैं, और जब भोगी भोग करके सो जाता है 2 बजे 3 बजे, उस समय जोगी जग करके ब्रह्म वेला में ध्यान करता है। संत पलटू साहब कहते हैं, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। जब ये ध्यान करते हैं ब्रह्म वेला में, ऐसा ध्यान उनका होता है कि जड़ से चेतन अलग हो जाता है, जड़ से चेतन अलग हो जाता है। ब्रह्म वेला का ध्यान ऐसा है, उन पर ईश्वर की कृपा होती है। तो द्वितीय दई बहाय ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। तो उसी के घर में भगवान घुस जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, जो ब्रह्म वेला में उठ करके ध्यान करता है, और जो ब्रह्म वेला में सोया रहता है भगवान दरवाजे से वापस चले जाते हैं, दरवाजे से वापस चले जाते हैं। लेकिन जो ध्यान कर रहा है उसके घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा क्या मांगते हैं? वो धन दौलत मांगते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं। भिक्षा क्या मांगते हैं? कि तुम मेरा अंश हो और मैं तुम्हारा अंशी हूं। देखते हैं कि वह ध्यान साधना पर बैठा हुआ है, ऐसी कृपा करते हैं कि वह जो अंधकार रूपी दरवाजा है उसको खोल देते हैं, और क्या कहते हैं, अब तुम मेरे पास आ सकते हो। यही भिक्षा मांगते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। और कुछ भिक्षा नहीं मांगते। ऐसी सेवको सेवा करे, अरे जिसका जीवन यीशु आगे धरे, यही भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगे तो द्वितीय दई बहाय ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, अपार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। चेतन को जगा देते हैं, मतलब सूरत को जगा देते हैं, मतलब वह सूरत जैसे अंधकार रूपी फाटक खोलते हैं तो सूरत कहां चली गई? अंधकार में कि प्रकाश में? प्रकाश मंडल में। जैसे सूरत प्रकाश मंडल में जाती है सूरत जग जाती है, तब सूरत जगती है। अभी तक सूरत जगी नहीं है, सोई हुई है, क्योंकि हम अंधकार में पड़े हुए हैं। सूरत कब जगेगी? जबकि हम ब्रह्म वेला में उठ करके ध्यान करेंगे। बाबा कबीर की वाणी में आया, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दौकर जोरो शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। तो दौकर जोरी शीस चरणन दे मतलब क्या समझे? दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ करके अपने भीतर में गुरु महाराज का चरण नख, उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करो, तब अंतःकरण प्रकाशित होगा, तब भक्ति अचल बर मांगरी। वहां भक्ति का वरदान मिलता है, मतलब भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर हम कदम रखते हैं। परमात्मा रूपी मंजिल का जो यह प्रथम सीढ़ी है, बिंदु, यही बिंदु प्रथम सीढ़ी है, इस पर हम कदम रखते हैं, तब यह सूरत जगती है, अंधकार से प्रकाश मंडल में जब जाती है।
तब सुरत जगती। और जब यह सुरत जग जाता है तब प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता है। अभी वैराग्य कहाँ, अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कब चोला बदल लेगा, कौन चोला धारण कर लेगा, कहना मुश्किल है। उस समय प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब यह जीव जग जाता है सभी प्रकार के विषयों से छुट्टी मिल जाती है, सभी प्रकार के विकारों से हम रहित हो जाते हैं, सभी प्रकार के विकारों से। जब यह सुरत जगती है तो सुरत कैसे जगेगी, तभी सुने, जब तक ब्रह्म वेला में उठ करके ध्यान नहीं करेंगे सुरत जगने वाली नहीं। तो जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं वे जगे हुए होते हैं, मतलब ये अंधकार से प्रकाश मंडल को प्राप्त किए हुए होते हैं। चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, जड़ और चेतन की जो गांठ है उनका खुला हुआ होता है, खुला हुआ होता है। मतलब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चार जड़ शरीर है, और केवल्य ये चेतन शरीर है। चारों जड़ को इसमें घुसा दिया जाए तो भी इसको नहीं भर सकेगा। इतना झीना आवरण है, इतना सूक्ष्म है, जो जितना सूक्ष्म होगा उसका फैलाव उतना अधिक होगा। सूक्ष्म होने के कारण वह व्यापक है, फैला हुआ है चारों तरफ। ये चेतन शरीर है, तो जड़ अलग हो जाता है, चारों जड़ शरीर, और चेतन अलग हो जाता है। मतलब जड़ से हम अपने को फूटा लेते हैं, जड़ से अपने को फूटा लेते हैं। तो चेतन नहीं जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। अब जो इससे काम होना चाहिए वह काम होता है। चेतन से जो काम होना चाहिए, जैसे दूध में घी है लेकिन घी से हम पूरियां नहीं छान सकते, लेकिन उसी दूध से अगर घी को अलग कर लें मखानी से मत करके, तब घी से जो काम होना चाहिए पूरी छानने का आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब तक दूध में था तब तक यह काम असंभव था, अब असंभव नहीं, अब संभव हो गया। उसी प्रकार जब तक चेतन आत्मा जड़ के संग में रहेगी, न अपना ज्ञान होगा न परमात्मा की पहचान होगी। जब तक चेतन आत्मा जड़ के संग में रहेगी, मतलब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चार जड़ शरीर मतलब अपरा प्रकृति के संग में रहेगी, तब तक न तो इसको अपना ज्ञान होगा न ईश्वर का पहचान होगा। अब जड़ से हम फुटा लिए, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, तब करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले। तब जो ब्रह्मांड में वह गायत्री का जो शब्द हो रहा है वह बोल रहा है, तब सूरत उस शब्द में लग जाएगी। बहुत लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे तो वर्णात्मक शब्द है, असली गायत्री मंत्र नहीं है। असली गायत्री मंत्र सतलोक में हो रहा है, सतलोक में। पता है सतलोक कहाँ है? बाहर में खोज लीजिए तो, काशी, द्वारिका, मथुरा कहीं चले जाइए, सतलोक का दर्शन होने वाला नहीं है। सतलोक इस शरीर के भीतर में, इस शरीर के भीतर में। कहाँ? चार जड़ को पार कीजिए, चेतन मंडल में जाइए, उसी को सतलोक कहा गया। केवल्य मंडल को सतलोक कहा गया। तो सतलोक में उस गायत्री का धुन हो रहा है। धुन आने जो, मतलब धुन वही सार शब्द, धुन आने जो गगन से, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करियो वहां की, शब्द में श्रुत रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी।
निस्दिन दशा रहे आरूढ़, लगे न भूख प्यासा, अज्ञान भूमि के बीच में चलत है उल्टी श्वासा। नाम डोर है गुप्त कौन नहीं जानता, नि अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, रंकार आकार पवन को देखना, अरे हाँ रे पलटू, अरे देखता है कोई संत और सब देखना। जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही, नि अक्षर काम है जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हाँ रे पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। वह गैब दृष्टि क्या है? उसी को आत्म दृष्टि कहा गया। वहां आत्म दृष्टि खुल जाती है, जैसे जड़ से चेतन अलग हुआ, फूट गया, आत्म दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि 5 प्रकार का होता है। एक स्थूल दृष्टि जो देख रहे हैं इस आंख से, इसको स्थूल दृष्टि कहा गया। दूसरा होता है मानस दृष्टि, दूसरा होता है मानस दृष्टि, मतलब मन की आंखों से कुछ देखना। कहीं से आप घूम करके आए हैं और चिंतन करने लगे, मन वहां चला गया, अवलोकन कर रहे हैं, उसको मानस दृष्टि कहा गया। तीसरा होता है स्वप्न की दृष्टि। आप स्वप्न जगत में जब जाते हैं, जब सो जाते हैं, तो वहां भी आप देखते हैं, आंख तो बंद है, या वह किस आंख से देख रहे हैं स्वप्न जगत में, उसको स्वप्न की दृष्टि कहा गया। कितना हुआ? 3। चौथा है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य लोक को देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं। जिधर उस दृष्टि को दोहराइए वह चीज आपको दिखाई देने लगेगा, पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई देगा उसमें। और 5वां है आत्मदृष्टि। जब जड़ से चेतन अलग होता है तब आत्मदृष्टि की प्राप्ति होती है। जैसे हम इस आंख से संपूर्ण शरीर के अंगों को देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि आंख को देखिए, तब अरे आंख से आंख को ही देखते हैं, आंख से आंख को ही देखते हैं। उसी प्रकार आत्मा से ही आत्मा का दीदार होता है। जब आत्मदृष्टि खुलती है तब अपना ज्ञान होता है, अपना पहचान होता है कि मैं कौन हूं। तब बड़ी आत्मग्लानि होती है कि कहां मैं झमेला में फंसा हुआ था। बड़ी आत्मग्लानि होती है कि किस नरक में मैं फंसा हुआ था। जन्म जन्मांतर का सब बंधन समाप्त, जन्म जन्मांतर का जितना कर्म था सब समाप्त, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पाप पुण्य कर्म धर्म सब जल के खाक। इसी को गुरु महाराज ने कहा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, तब होगा ऐसा प्रेम। चेतन दई जगाए भ्रम की गांठी खोले, तब उस ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है। वही परमात्मा का जो सार शब्द है, उसी को सत्य नाम भी कहा गया। लोग कहते सत्य नाम हो, सत्य नाम हो। अरे वह तो जिह्वा पर आने वाला नहीं है सत्य नाम, वह तो अनुभव की चीज है। वह संतों के ज्ञान का सीना है, सफीना नहीं। एक हजरत हो गए, सबसे पहले पंजाब में एक अच्छे संत हुए बुल्ले शाह। बुल्ले शाह की वाणी में आया, आज लोग नाना प्रकार के विषयों को पढ़ पढ़ करके नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक अलिफ पढ़ ले तो उसको छुटकारा मिल जाए, उसको नजात मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए। एक हजरत हुए, हजरत अनवर अली रोहतकी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कानूने इश्क। कानूने इश्क के पृष्ठ संख्या 204 में उन्होंने लिखा कि जिस अलिफ को पढ़ने से
जीव को निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है, वह अलिफ है। संतों का ज्ञान का सीना है, सफीना नहीं कि तख्ती पर लिख दिया, लिख करके मिटा दिया। अरे वह तो तख्ती पर लिखने में ही आने वाला नहीं है, तो मिटाया कैसे जा सकता है? वह अलिफ है। गुरु नानक देव जी महाराज थे, एक मौलवी साहब के यहां पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो मौलवी साहब ने उनको पढ़ाया, पढ़ो अलिफ, तो वे कहते हैं अलिफ। तो गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि मौलवी साहब अलिफ का मतलब क्या होता है? तो मौलवी साहब कहते अलिफ का मतलब होता है एक। तो वे बोलते हैं एक। मौलवी साहब फिर पढ़ाते हैं, पढ़ो बे। तो गुरु नानक देव जी महाराज बोलते हैं बे। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं मौलवी साहब बे का मतलब क्या होता है? मौलवी साहब कहते बे का मतलब होता है दूसरा। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मौलवी साहब पहले मुझे उस एक को जान लेने दीजिए, तब मैं दूसरे को जानूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की। उन्होंने कौन से एक को जाना? कितने महान हो गए, उन्होंने एक परमात्मा को जाना। उन्होंने एक परमात्मा को जाना। तो जो एक परमात्मा को जान लेता है वह महान ही नहीं, उसका कल्याण हो जाता है। तो हमको भी उसी एक को जानना है, लेकिन एक को जानने के लिए एक पर पहले विश्वास करना पड़ेगा। पहले विश्वास करना पड़ेगा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति भिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि राम की कृपा के बिना उनका बड़प्पन जानने में आने वाला नहीं है। जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं उन पर विश्वास कैसे होगा? अब बिना विश्वास का प्रीति कैसे होगा? मतलब प्रेम कैसे होगा? अब बिना प्रेम का भक्ति कैसे होगा? उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो जानना दो तरह से होता है। उस एक को जो जानना है दो तरह से होता है। एक होता है सुनकर और दूसरा होता है पहचान कर। सुन करके जानना जो होता है इस सत्संग में होता है, इसको अधूरा ज्ञान कहा गया। अब पहचान करके जो जानना होता है योगिक क्रिया के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, जब चारों जड़ के मंडल को पार करके चेतन मंडल में जाएंगे, फिर सत साधना करते करते, मतलब ब्रह्मनाद की साधना करते करते, सार सत्य की साधना करते करते, तब उसका ज्ञान होगा, उसकी पहचान होगी। यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिले, तब होगा पूरा ज्ञान। तो पहचान करके जानना हो, तो पहले सुन करके जानना, तब पहचान करके जानना हो। तो उस एक ईश्वर को जानना है। उस एक ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा? जब तक हम सुरत शब्द योग की साधना नहीं करेंगे उस एक परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं हो। गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का उद्घोष है कि सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। में ही अस गुरु संत युक्ति, यम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना। यह अंतिम साधना है, नरानुसंधान की साधना। यह क्रिया करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने इस साधना को किया और साधना करके जिन्होंने कि ब्रह्म को जान लिया, जो पहचान लिए, ऐसे महापुरुषों को एक नंबर का ब्राह्मण कहा गया। और ऐसे ब्राह्मण कोई और नहीं, एक संत सदगुरु होते, एक संत सदगुरु होते।
इसलिए इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हल हो गया, कौन है? संत सदगुरु। अब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता की वंदना होती है, तो धरती पर के सबसे बड़े देवता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया। तो चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, और करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, और पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म वे जाए। ऐसे ब्राह्मण जो होते हैं उनके लिए 4 वेद, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब घास भूसा के समान हो जाता है। जैसे किसान धान का मर्दन करके उससे अन्न को निकाल लेता है, तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता उस भूसा, उसी प्रकार ये शास्त्र हो जाते हैं ऐसे ब्राह्मणों के लिए। संत चरणदास जी महाराज वो क्या कहते हैं? संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अब मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मण के शरण में चले जाएंगे तो हमारे जितने मोह है, जितने संशय, जितने भ्रम है, इन सब से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सुप्रेम सुवानी। गोस्वामी जी की दृष्टि में यह जो समाज है सब गुणों से परिपूर्ण है। जो संत होते हैं ना, वे कभी अवगुण को नहीं देखते हैं। संत कभी अवगुण नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? गुण। वे कभी अवगुण नहीं देखते हैं। इसीलिए संतों की दृष्टि में यह जो समाज है यह गुण से परिपूर्ण है। जो यहाँ के लोग हैं गुणों से परिपूर्ण है। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, सब गुण से पूर्ण है, इसलिए करो प्रणाम। इसलिए ऐसे समाज के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता। कैसे? सुप्रेम सुवानी, मतलब सुंदर वाणी से, मधुर वाणी से ऐसे गुणवान समाज के लोगों को मैं प्रणाम करता। गोस्वामी जी कहते हैं, अब कहते हैं, साधु चरित्र सुर सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। अब साधु के चरित्र के संबंध में बतलाते हैं। बतला तो दिए कि इस धरती पर के सबसे बड़े देवता संत हैं, तो ऐसे जो देवता हैं इस धरती पर के, उनका गुण भी तो जानना जरूरी ना है, नहीं है? कि इस धरती पर के जो सबसे बड़े देवता हैं उनके अंदर में विशेषता क्या है जो इतने बड़े देवता हैं? इस धरती पर के सबसे बड़े देवता है संत, तो उनके अंदर में क्या विशेषता है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, साधु चरित्र सुर सरिस कपासु। जो संतों का जो चरित्र होता है कपास के जैसा उज्जवल होता है। संतों का जो चरित्र होता है एकदम वे सफेद होते हैं, पाक साफ पवित्र होते हैं जो संत होते हैं। और इतना ही नहीं, उनका जो फल है वह स्वाद से रहित तो होता है। कपास देखे हैं, उसका फल एकदम सफेद है कपास, लेकिन कोई स्वाद है उसमें? कोई स्वाद नहीं। मतलब संत सुस्वादु नहीं होते हैं। संत जो होते हैं वे सुस्वादु नहीं होते हैं, साधु सुस्वादु नहीं होते हैं, वे स्वाद से रहित तो होते हैं, कपास के जैसा। तब तो उनकी तुलना कपास से की गई। तो संत
स्वादु नहीं होते हैं, वे स्वाद से रहित होते हैं। कैसे? तो कपास के जैसे। लेकिन सद्वृत्ति युक्त होते हैं। ऐसे होते हैं संत, स्वभाव बताते हैं गोस्वामी। इतना ही नहीं, और क्या स्वभाव है उनका, ये तो एक बात सुने ना, और क्या स्वभाव है ध्यान से सुनिए। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अब बंदनीय जेहि जग जसु पावा। जो संत होते हैं स्वयं दुख सहकर, ठीक है ना, दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरा, मतलब अगर संत जो होते हैं स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोष पर पर्दा डाल देते, उघाड़ते नहीं है। आप कहिएगा हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, लेकिन इसको समझिए कि संत कैसे होते हैं। कि संत जो होते हैं अगर किसी का पाप देख लेते हैं, बुराई देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, तो उसको उघाड़ते नहीं हैं। उसको क्या करते हैं? छुपा लेते हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं। और पर्दा डालने के लिए अगर उनको दुख भी सहना पड़े तो वे सह लेते हैं। अब लीजिए, लेकिन आप किसी के पाप को देख लीजिएगा तो रहा जाएगा? तिल का तार बना दीजिएगा, होगा तिल अब बनेगा तार। स्वयं क्या दुख सहिएगा उस पर पर्दा डालने के लिए? आपको सुकून मिलेगा तिल का तार बनाने में, लगेगा गड़ा हुआ खजाना मिल गया। लगेगा धरती में कहीं खजाना नहीं मिल जाता है, गड़ा हुआ कलसी वही मिल गया उसको तिल को तार बनाने में। कितना मजा आपको आता है। यह संतों का स्वभाव नहीं है। तो जो सही दुख पर छिद्र दुराव, मतलब दूसरे के दोष को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डाल देते हैं। अगर स्वयं दुख सहना पड़े तो वह भी सह लेते हैं। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अब बंदनीय जेहि जग जसु पावा। संसार में ऐसे महापुरुषों की वंदना होती है, पूजा होती है। गोस्वामी जी ने कहा पूजा होती है। देखिए कैसे होते हैं संत। ये स्वभाव बतलाया गया, विशेषता गुण बतलाया गया संतों का। मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का यह जो समाज है, यह आनंद और कल्याण को देने वाला चलता फिरता तीर्थराज। ये सदगुरु महाराज की जय। चलता फिरता तीर्थराज। समय बहुत हो गया क्या? ना 35 हुआ, 12 में बोले। तो चलता फिरता यह तीर्थराज है। सुनिए बहुत आनंद आएगा। अभी तो हम बसंत राय से आ रहे हैं चलते हुए, कोई बाइक से आ रहे हैं, सोचिए कितना परेशानी हुई होगी आने, और फिर आते ही बैठ गए। लेकिन हमको बहुत आनंद आता है अगर श्रद्धालु भक्त होते हैं, श्रोता होते हैं, सुनने वाले, तो हम अपना सब परेशानी लगता है गुरु महाराज हरण कर लेते। हम बैठना पसंद नहीं करते हैं। जितना देर बैठेंगे उतना देर में कितना ज्ञान की बात सुना देंगे। तो मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का यह जो समाज है, आनंद, मुद का अर्थ होता है आनंद और मंगल का अर्थ होता है कल्याण। आनंद और मंगल को देने वाला, कल्याण को देने वाला चलता फिरता तीर्थराज, इसको प्रयागराज कहा गया। ठीक है, इसको प्रयागराज क्यों कहा गया? मन में जिज्ञासा होगी यह जो चलता फिरता जो संतों का समाज, इसको प्रयागराज तीर्थराज की संज्ञा क्यों दी गई? तो ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी चौपाई में कहते हैं
राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, असर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। यही और इतना ही नहीं, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। मतलब इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, मतलब सर्वेश्वर के सगुण साकार रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनकी कथाओं का वर्णन, यह इस सत्संग में गंगा जी की धारा है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में अगर संत महापुरुष सर्वेश्वर के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करने लग जाएं, अभी सुन रहे थे ना, ब्रह्मनाद के बारे में, प्रकाश के बारे में, शब्द के बारे में, सार शब्द के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में अगर वर्णन होने लग जाए तो समझिए इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। तो यह भी धारा बह चुकी। और अगर मनोयोग पूर्वक हम श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सरस्वती नदी में डुबकी लगाए। इतना ही नहीं, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। इसी सत्संग में अगर संत महापुरुष विधि कर्म और निषेध कर्म, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगर इसका वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही है। और अगर अत्यंत मनोयोग पूर्वक हम श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। तो त्रिवेणी बहा कि नहीं, त्रिवेणी की धारा बही ना। इसीलिए तीनों नदियों का यहाँ मिलन हो जाता है इस सत्संग में। तो तीनों नदियों का जब मिलन हुआ तो प्रयागराज हुआ कि नहीं, तीर्थराज हुआ कि नहीं। इसीलिए हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल दे। हरि और हर की कथा इस सत्संग में वेणी, त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और कल्याण को देती है। साधारण बात नहीं है। यह सत्संग सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति सभी प्रकार के आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का मूल बतलाया गया, जड़ बतलाया गया। सभी प्रकार के आनंद और कल्याण, और सोई फल सिद्धि असाधन फूला। और जितने साधन हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नरानुसंधान, ये साधन है, ये सब फूल बतलाए गए हैं। और इन साधनों को करने पर जो प्राप्त हुआ वह फल अर्थात सिद्धि अर्थात मुक्ति अर्थात सर्वेश्वर का साक्षात्कार, यही फल बतलाया। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अकथ अलौकिक तीर्थ राव। गोस्वामी जी ने कहा इस अकथनीय अलौकिक दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है, मेरी शक्ति के बाहर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं दैई सत्य फल प्रगट प्रभाव, क्योंकि यह तत्काल फल देता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। यह सत्संग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है। आदर सहित इसकी सेवा करने से क्या होता है, यह संपूर्ण कलेशों का हरण कर लेता है। सेवत सादर समन कलेसा, ऐसा है यह सत्संग। इसलिए सत्संग नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। तो यह बाहर की त्रिवेणी हुई।
और एक त्रिवेणी हमारे भीतर में भी बह रही है। एक त्रिवेणी हमारे भीतर में भी बह रही है, बाहर की त्रिवेणी हुई। भीतर की त्रिवेणी क्या है? तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, देह आस्था सर्व विद्याश्च, देह आस्था सर्व देवता, देह आस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य लभ्यते, इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वृत सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इस देह के भीतर सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ मौजूद है, लेकिन यह गुरु के ज्ञान से जाना जाता है। इसीलिए गुरु के उपदेश की जरूरत है, अपने से कोई नहीं जान सकता है। इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी। इस शरीर के भीतर इंगला और पिंगला दो नारी हैं। हमारी जो आंख से दृष्टि की धार निकल रही है, बाईं आंख से, इसको इंगला नारी कहा गया। दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। और इन दोनों के मध्य में जहां इन दोनों का मिलन हुआ है, इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुमना च सरस्वती, उसी को सुषुमना नारी, उसी को सरस्वती नदी की संज्ञा दी गई। जो यहां पर ध्यान लगाता है, अपने चित्त को लगा करके रखता है, तो त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज, इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है भीतर में, उसी को त्रिवेणी, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग कहा गया। तत्र स्नानं प्रकुर्वृत पापे सर्व पापे प्रमुच्यते, जो वहां डुबकी लगाता है वह सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वृत सर्व पापे प्रमुच्यते, जो वहां डुबकी लगाता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वे इबादत पर बैठे हुए थे। अचानक उनके अंतर आत्मा से आवाज निकलने लग गई और कहने लगे कि मैं दो नदियों के बीच में सफर कर रहा हूं। अचानक नदी की दोनों धार आपस में जाकर के मिली, तो वहां मुझे एक सुराग दिखाई दिया और हमारे भीतर से एक मीन निकली, मछली निकली और उस सुराग में प्रवेश कर गई और मैं अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। वह दो नदी क्या है? हमारी दोनों आंख, इससे जो निकलने वाली दृष्टि की धार है, ठीक है ना, यही नदी की दो धार है। योगिक क्रिया के द्वारा दोनों धार जाकर के मिल गया सुषुमना में, तो वहां एक सुराग मतलब ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ। मछली शरीर से सुरत निकली, उसमें घुस गई और मैं अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। बाबा कबीर ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं तिनके बीच छिपाना है, तन की कमान सुरत का रोदा, शब्द बाण लेताना है, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना। गगन की ओट किसको कहा गया? उसी को सुषुमना कहा गया। दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, उसी को गगन का ओट कहा गया। वहीं पर निशाना लगाना है। दाहिने सूर्य मतलब हमारी जो दाईं आंख है, इसको सूर्य की संज्ञा दी गई, चंद्रमा बाएं, और हमारी जो बाईं आंख है, इसको चंद्रमा की संज्ञा दी गई। क्यों? यह गर्म नारी है, यह ठंडी नारी है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है। तन की कमान सुरत का रोंदा, यह शरीर जो यही धनुष है। कमान का मतलब धनुष, तन की कमान, यह शरीर धनुष है। सुरत का रोदा, और सुरत जो है यह डोरी है। धनुष में डोरी रहती है, तो उस डोरी को चढ़ाइए,
धनुष के दूसरे छोर पर उसको बांधिए, और शब्द ही बाण है। जब सूरत जो है उस बिंदु में प्रवेश करती है तब शब्द की वर्षा होती है, तब शब्द की वर्षा होती है। आज बस बाण चलना शुरू हुआ, शरीर रूपी धनुष पर सूरत रूपी डोरी चढ़ गई, और शब्द रूपी जब बाण छूटता है तो एक एक शरीरों को भेदता है, सूक्ष्म से कारण से महाकारण से केवल। लेकिन शरीर में कोई जख्म नहीं हुआ, शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ, और शब्द रूपी बाण छूट रहा है, एक एक शरीर को भेदते हुए चारों जड़ शरीर को पार कर गए। शब्द बाण लेता ना, अब मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। सब शरीर को भेदते हुए हम कहां चले गए? केवल ये मंडल में। सतगुरु का परवाना है, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना। यह गुरु की कृपा से हुआ, यह गुरु की कृपा है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना। बाण तो चला लेकिन शरीर में कोई घाव नहीं हुआ। अरे जिसने जाना उसी ने माना। इसलिए क्या होता है वुजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से, जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया, जो है तीर निशाने से। अरे अजब मजा आया है आंखों में आंख लड़ाने से। तो बाबा कबीर ने कहा, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। ठीक है ना। तो जो इस योगिक क्रिया को करेगा वही जानेगा, जो जानेगा वही मानेगा, नहीं तो कहेगा यह सब झूठी बात है। इसलिए हम लोग ध्यान करें। सत्संग कहने के लिए बहुत बात है, हम कहते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बहुत विस्तार कर चुके हैं। तो यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में रखा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो रामानंद जी, आदरणीय रामानंद जी, और हमारे ज्ञानेश्वर जी हैं, 3 बेटा मेरे पास। अच्छा उनका भी नाम तो हमको ध्यान में नहीं है, सदानंद जी। इन तीनों की बच्ची के यह जो जन्म दिवस पर सत्संग रखा गया, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं उसका भविष्य उज्जवल हो, उसमें अध्यात्म ज्ञान का उदय हो, भौतिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो, लेकिन जितना जरूरी है संसार के उससे विशेष नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति हो। और आप लोग जो इतनी संख्या में अपना कीमती समय निकाल कर आए, अगर आप नहीं आते तो यह ज्ञान किनको सुनाते। तो मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके मन की जो कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करे, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।